हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम आप लोगों के साथ में लेकर के आए हैं कुछ किचन के ऐसे यूनिक से किचन हैक्स जिससे कि हम अपने समय की बचत कर सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। पहली टिप्स हमारी क्या है? हाँ, आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो क्या होता है, ऑरेंज छीलते हैं, बच्चे छीलते हैं या बड़े छीलते हैं, तो उसको हम किस तरह से छीलते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को ऑरेंज को छीलना बहुत ही आसानी से छीलना बताएंगे, जिससे कि हमारा बिल्कुल भी 2 मिनट में नहीं मतलब तुरंत हमारा छिलके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, चाकू से हमने गोल राउंड में कट कर लिया। अब देखना इसको कितनी आसानी से हम छील लेंगे। और इसको छील करके आप कहीं भी सफ़र में जा रहे हैं वहाँ पे छील के रख सकते हैं, या बच्चे को टिफ़िन में दे रहे हैं तो ऐसे चम्मच घुमाते चले जाएंगे राउंड करते, और ये हमारा ऑरेंज एकदम बिल्कुल क्लीन छिल के तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को अगर हम छील करके रख देते हैं तो वो कहीं इधर उधर अगर गिर गया तो उसको उसमें गंदगी लग जाती है, या बैग में है तब भी कुछ ना कुछ इसमें लग जाता है। तो इस तरह से रखेंगे कि हमारा ऑरेंज गंदा भी ना हो और हमारे बच्चे भी आसानी से इसे खा सके। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको छील के तैयार कर दिया। अब इसको इस तरह से बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद में आप जैसे छोटे बच्चे हैं वो नहीं छील पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है कि इस तरह से आप छील करके दे सकते हैं। एक रबड़ बैंड ले लीजिए, पतली वाली, सभी के घर में ये मिल जाती हैं, और इस तरह से लगा करके आप पन्नी में बांध के और अपने बच्चे के टिफ़िन में रख सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से इसको निकाल के खा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी टिप्स क्या है। जैसे कि विंटर में हम मोटे मोटे जैकेट पहनते हैं, सभी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी में कपड़े मोटे ही रहते हैं। और ये जैकेट डेली तो हम नहीं धुल सकते, अगर डेली धुलते हैं तो इसमें शाइनिंग चली जाती है और सूखते भी नहीं है। कभी कभी होता है धूप नहीं होती, तो 1 चम्मच मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, और थोड़ा सा इसमें हमने टल्कम पाउडर मिला लिया है। कोई भी ले लीजिए, अच्छा हो या कुछ, तो चाहे छन्नी की सहायता से इस पर ऐसी इस तरह से डाल देंगे, और नहीं तो हाथ से ही पूरे जैकेट पे इस तरह से हम फैला देंगे। इससे क्या होगा, जैसे कि पहनते पहनते इसमें स्मेल आने लगती है, वो नहीं आएगी। और इसको हम क्या करें, हाथ में पहन लीजिए, कोई भी सॉक्स पहन लीजिए, और उसके बाद में हाथ से इस तरह से पूरे पे फैला दीजिए और इसको झाड़ दीजिए। इससे हमारा जैकेट एकदम खुशबू भी आएगी और हमारा जैकेट से स्मेल नहीं आएगी, और ना हमें धुलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो है ना कमाल की टिप्स। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम अब ये सभी के साथ में, तो चाहे बच्चे के हो या बड़े के हो, जैकेट ठंडियों में कभी कभी ऐसा होता है 1-1 हफ्ते तक धूप नहीं निकलती, तो इस तरह से हम धुल नहीं सकते हैं। और इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जैकेट, और थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे तो हमारा जैकेट से स्मेल सारी चली जाएगी और ये लगेगा कि ये धुला हुआ जैकेट है। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है कि साबुन में लौंग लगाने से क्या होता है, आप लोग देखते रहिए। तो इसमें पहले तो छोटे छोटे छेद कर लीजिए किसी भी नुकीली चीज़ से, और उसके बाद में इसमें 6-7 लौंग लगा करके हम इसको रख देंगे। इससे क्या होगा, जैसे घर में जब कपड़े गीले होते हैं और धूप नहीं होती हमारे घर में, और जब धूप नहीं होती तो कपड़े गीले गीले डालते रहो तो घर में जो है कपड़ों की स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कहीं भी आप ड्राइंग रूम में या अपने बाहर या कमरे में कहीं भी आप रख सकते हैं, जहाँ पे आप लगे कि गीले कपड़ों की स्मेल आ रही है वहाँ पे इसको रख देंगे। तो इससे जो होता है बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी, और लौंग जो होती है इससे हमारी बैक्टीरिया दूर होती है। तो इस तरह से इसको लगा करके आप चाहें तो जहाँ पे अलमारी में कपड़े रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं इस साबुन को, और नहीं तो बाहर कमरे में भी रख सकते हैं। इस तरह से रख देंगे तो जितनी भी बैड स्मेल होगी वो चली जाएगी, और एक अच्छी सी खुशबू आती रहेगी हमारे कपड़ों से भी और हमारे कमरे से भी। तो इस तरह से अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं अगली हमारी टिप्स क्या है कि जैसे चूड़ियाँ तो हम किसी हर औरतों को पहनना पसंद होता है, और पार्टी वियर जो चूड़ियाँ होती हैं उनको उनमें इतना ज़्यादा ऊपर से लगा होता है जो चमकने वाला होता है, और वो अगर हम इसी तरह पहन लें तो हमारे कपड़े में लग जाता है, चमकने लगता है, और ये नहीं तो हमारे हाथों में भी बहुत लगता है, और ये जल्दी छूट जाता है, तो हमारी चूड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैसलीन होती है, वैसलीन सभी के घर में पाई जाती है, तो इस तरह से हम इसके ऊपर थोड़ी सी
थोड़ी थोड़ी ले करके बिल्कुल ज़रा ज़रा सी लगा करके और पूरी चूड़ियों के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इससे होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो इससे जो ये चमक जो छूटता है, इससे ये छूटेगा नहीं और चूड़ियाँ भी हमारी शाइनिंग करेंगी। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ ले करके और फिर इसमें लगाते जाइए और लगाने के बाद में चूड़ियों को रख दीजिए, तो आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छे से ज़्यादा दिन तक चलेंगी और मजबूत भी हो जाएंगी और आपका जो कलर छूटता है वो भी नहीं छूटेगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के काम बहुत आएगी, और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपनों के साथ ये शेयर करना ज़रूर। तो क्या होता है, जैसे ठंडियों में हमारे हाथ थोड़े टाइट हो जाते हैं तो छोटी चूड़ियाँ नहीं चढ़ती हैं, अगर इस तरह से वैसलीन लगा करके हम चढ़ाएंगे तो हमारी चूड़ियाँ भी चढ़ जाती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें शाइनिंग आ गई है। अब इन चूड़ियों को आप रख दीजिए, तो इससे बिल्कुल भी इसमें से जो छूटता है वो नहीं छूटेगा। तो अगली टिप्स हमारी क्या है, सर्दियों में मूंगफली खाना किसे नहीं पसंद है। तो मूंगफली खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनको छीलना कितना टाइम लगता है, एक एक तोड़ते जाओ और फिर वही होता है ना, खाने का मन भी नहीं करता है। हम लेडीज़ों के पास समय भी नहीं होता है, तो क्या करें। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हर कोई तो खा सकता है, लेकिन हम लोग इतना बिजी होते हैं जो कि तोड़ के खाने में बहुत समय लगता है। तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स। एक ले लीजिए कैरी बैग, जो हमारी कपड़े की होती है उसको ले लीजिए और मूंगफली को इस तरह से रख लीजिए। जब भी आपके पास समय हो आप इस तरह से इसमें डाल करके, और डालने के बाद में आप देखेंगे इसको छीलने में बिल्कुल भी आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा और ढेर सारी मूंगफली 1-1 किलो तक आप छील के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ले लीजिए बेलन, और बेलन से इस तरह से चाहें तो इस तरह से इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और हमारी मूंगफली एकदम से तुरंत छिल जाती है। और नहीं तो जिस तरह से हम रोटियां बेलते हैं उस तरह से इसको ऐसे बेलन को घुमा देंगे और मूंगफली सारी हमारी छिलके तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद में आप देखेंगे उसी प्लेट में डाल करके और उसको फटक दीजिए, तो जितना छिलका होगा वो अलग हो जाएगा और दाने हमारे अलग हो जाएंगे। और ये हमको छीलना भी नहीं पड़ेगा 1 घंटे बैठ करके। तो देखिए इस तरह से आप, जैसे कभी कभी होता है ना कि मूंगफली ले करके आए और चिक्की बनाने का मन कर रहा है, तो उसको छीलने में फिर एक एक छीलेंगे तो बहुत समय लगता है, घंटों लग जाते हैं ढेर सारी। और क्योंकि चिक्की में ज़्यादा मूंगफली चाहिए तो उसके लिए आप इस तरह से छील करके तैयार कर सकते हैं। और छील के रख दें तो बड़े हों या कोई बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, वो दाने रखे रहेंगे तो आराम से खा लेंगे। जो बचे उनको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा फोड़ देंगे और दाने सारे अलग हो जाएंगे। और उसके बाद में इसको हम सारा छिलका ऐसे निकाल देंगे, जैसे कि हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं उस तरह से इसको फटक देंगे और फटकने से सारे दाने हमारे अलग हो जाएंगे। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम आने वाली है। इस तरह से आप चाहेंगे तो ढेर सारी मूंगफली छील करके एक डब्बे में रख सकते हैं। और जब जैसे कभी कभी होता है कि धूप में बैठना है, इस तरह से करेंगे तो जितना छिलका है वो बाहर हो जाएगा और जो बड़ा बड़ा है वो हाथ से निकाल दीजिए और आपकी मूंगफली एकदम साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से दाने हमारे अलग हो गए हैं और छिलके अलग हो गए हैं। तो इस तरह आप भी छील करके रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी इसमें एक भी दाना छिलका नहीं रह गया और मूंगफली हमारी बिल्कुल छिलके साफ़ सुथरी हो गई। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि हमारा जो डस्टबिन होता है उसमें हम कूड़ा रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किचन में गीला कूड़ा भी निकलता है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो डस्टबिन गंदी हो जाती है तो फिर छूने का मन नहीं करता है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा न्यूज़पेपर ले लीजिए और इसके नीचे इस तरह से जब नई पन्नी रखेंगे तो उसमें हम इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद में हम कूड़ा रखेंगे तो जितना भी पानी मॉइस्चराइज़र होगा वो सारा ये जो है सूखता रहता है और हमारी डस्टबिन एकदम साफ़ सुथरी रहती है। तो चलिए देखते हैं अगली हमारी टिप्स क्या है, कि रात में सोने से पहले हम सिंक में नींबू का क्या कमाल है। तो देखते रहिए। इस तरह से नींबू को आधा कट कर लीजिए, आधे से भी आधा, और उसमें थोड़ा सा कोलगेट हम लगा देंगे। क्या होता है, सिंक हमारी जब साफ़ सुथरी होती है तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगर गंदी होती है तो मन नहीं करता, क्योंकि इसमें हम हरदम बर्तन इसी में धुला जाता है, सारे काम सिंक में ही होते हैं। तो इस तरह से इसमें लगा करके कोलगेट, और इसको हम इस तरह से लगा देंगे, पूरे पे फैला देंगे। फैलाने के बाद में जब ये रात में सोने के टाइम ये करेंगे तो ये हमारी सिंक बहुत जल्दी चमक जाएगी और इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं आएगी। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, काकरोच हो गए, ये सब आते हैं। तो इस तरह से इसको हम पहले साफ़ कर लेंगे। कोई भी जो ले लीजिए जो लोहे का होता है उससे, या स्क्रबर से ले लें, उससे रगड़ दीजिए थोड़ा सा, और आप देखेंगे आपकी सिंक कितनी भी गंदी होगी और 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी सिंक एकदम चमक जाएगी। तो क्योंकि नींबू में जो होता है वो सफाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और कोलगेट तो बहुत जल्दी ही स्टील के बर्तनों को चमका देता है। तो इस तरह से जो ये छिलका बचा हुआ है इसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके
और इसको इस सिंक में डाल देंगे जहाँ पे से हमारा पानी ले निकलता है, वहीं पे डाल करके और एक कोई कटोरी ले लीजिए और उसको ढक दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।